Morning students, this is my next video on the topic importance and significance of organizing. As in my previous video, we have discussed about the meaning and the particular process of organizing. But today we will be discussing about the importance part कि organizing एक organization के अंदर कैसे help out करता है. So point number one, it states benefits and specialization. So students, we know that in organizing we used to divide the work. हमेशा हम अपने काम को डिवाइड करते हैं. देन द सेम थिंग इट हैड बीन हैपन्स दैट कि हम अपने काम को डिवाइड जो करते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो वही काम करते हैं जो उनको काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. इससे क्या बेनिफिट रहता है कि वो अपना काम पूरे सही ढंग से कर सकते हैं. एंड द सेम बेसिस ही विल डू और शी विल डू द वर्क रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन ऑन द सेम डेली बेसिस. रोज आएगा सेम काम करेगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने प्रोडक्शन का काम दे दिया, वो रोज प्रोडक्शन ही पे ही ध्यान दे रहा है. ही वोंट फोकस ऑन परचेसिंग, ही वोंट फोकस ऑन मार्केटिंग, ही वोंट फोकस ऑन फाइनेंस. जब वो प्रोडक्शन के अंदर रोज सेम नेचर ऑफ वर्क करेगा, ही विल बिकम एक्सपर्ट, ही विल बिकम स्पेशलाइज. सो देयर टू थिंग्स विल बी रिलीव्ड. That is, there will be the concept of the particular no duplication of work. वो अपनी फील्ड के अंदर टोटली ही पूरा का पूरा एक्सपर्ट, पूरा का पूरा प्रोफेशनल बन जाएगा, जो एक कंपनी के लिए बेनिफिशियल है. तो इससे स्पेशलाइजेशन डील हो जाती है. सेकेंड बेनिफिट आता है हमारे लिए क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. वो बोलता है रिलेशनशिप किसके बीच में बिल्ड होता है? सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में. तो बोलता है ये कैसे बिल्डअप हो सकता है? बोलता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, फ्रॉम whom we need to take the orders and to whom we need to give the orders. क्योंकि ये पार्ट हमें इसके अंदर बताया जाता है, like it has been done in the process number 4, establishing reporting relationship में. Then there is already being details have been given in the particular segment of job description also. आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना. तो इससे हमें पता चलता है that who is my particular boss, मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं. तो इससे से रिलेशनशिप बेटर कोऑर्डिनेट हो सकता है. वी कैन हैव ए प्रॉपर फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन मैनेजर को जनरल मैनेजर से बात करनी है या प्रोडक्शन ऑफिसर को प्रोडक्शन मैनेजर से बात करनी है, ये कब पता चलेगा? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर चैनल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चलेगी. द थर्ड इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट यूज़ करना, विच मीन्स नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सो ऑर्गेनाइजिंग में ऐसा क्या हेल्प आउट करता है? ऑर्गेनाइजिंग सेज दैट आई यूज टू डिवाइड द वर्क, आई यूज टू मेक द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल. तो जब मैंने ये दोनों काम कर लिए, अब मैंने जब दोनों काम डिवाइड किया, डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं, तब हर एक पर्टिकुलर पर्सन को पता है कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, व्हाट आर देयर रोल, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो सारी चीज़ें किस में मेंशन है? जॉब डिस्क्रिप्शन में. उसका कंटेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेली ड्यूटीज़, एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन डाउन देयर एंड ही नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन. अब इससे उसके नेचर ऑफ वर्क के अंदर ना ही डुप्लीकेसी होगी, ना ही ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क होगा, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. इफ आई एम टीचिंग यू बिजनेस, सो आई नो माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विच मीन्स देयर वोंट बी एनी लाइक डुप्लीकेशन, देयर वोंट बी लाइक एनी द काइंड ऑफ ओवरलैपिंग. काम सिस्टमैटिकली चलेगा. द फोर्थ पॉइंट इज अडॉप्शन टू चेंज. चेंज को एक्सेप्ट करना. ऑर्गेनाइजिंग कहता है मैं चेंज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करवा देता हूँ. He knows that in the environment there are particular changes taking place, like economic, social, political, legal, technological, सारे changes हैं इस मार्केट के अंदर. तो बट वो ये कहते हैं कि जब इस changes को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें हिलाने की जरूरत नहीं है. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल थिंग. जनरल मैनेजर है, उसके नीचे दो फंक्शंस डिपार्टमेंट है, परचेज फंक्शन एंड प्रोडक्शन. एनवायरनमेंट में चेंज हुआ टेक्नोलॉजी, जिस कारण से मुझे अपनी प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा. तो बोलता है आसान है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे, जिस कारण से मैंने सिर्फ अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक्स को थोड़ा सा बदला. उससे परचेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे मेरे मार्केटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं सिर्फ चेंजेस कर रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर. विच मीन्स मेरे बाकी डिपार्टमेंट को मुझे कम्युनिकेट करने का जरूरत नहीं है, रादर देन आई विल कम्युनिकेट ओनली टू माई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो बोलता है चेंज आसानी से एक्सेप्ट होगा, बाकी चीज़ों में चेंज नहीं होता. अ वेरी सिंपल थिंग, इफ सम ऑफ द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स विच हैव बीन डिलीटेड इन सम ऑफ द पर्टिकुलर XYZ सब्जेक्ट, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश में डिलीट हो तो इंग्लिश की बात करेंगे, बाकी ऑल ओवर सिलेबस को हम चेंज नहीं करते. तो दिस इज द काइंड ऑफ अडॉप्शन. तो आसान कब हो जाता है? जब हम पर्टिकुलर कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में. नाउ कमिंग टू द
फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग के कारण हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल नेचर। अगर मैं अकेला काम करता रहूँगा, मैं कभी एक्सपेंशन ग्रोथ पे नहीं जा सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, ऑर्गेनाइजिंग सेज यू राघव यू नीड टू डिवाइड द वर्क। डिवाइड करो अपने वर्क को। देन फॉर्म द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन अलग करो, परचेज अलग करो, मार्केटिंग अलग करो एंड फाइनेंस अलग करो। Then you give them the work, they are doing the work. Now this is a time you can easily expand your business because you have already divided the work, you have formed the departments. Now it is the time to expansion and growth, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा because single burden of work मेरे ऊपर नहीं आया. I have divided the things. तो business के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आप अपने business को expand कब करते हो, जब आप division of work के ऊपर चले जाते हो. Coming to the last point, development of personnel. अपने employees का भी development होता है. So here the concept comes delegation of authority. Now what is the mean the word of delegation of authority, which means अपनी authority को distribute करो. तो distribute कैसे करते हैं? Let us take an example. A एक manager है, उसने अपने काम को B और C के बीच में डिवाइड किया था. A के ऊपर क्या हो जाएगा, जब उसने अपने काम को डिवाइड किया, इसका वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन B एंड C जब नेचर ऑफ वर्क करेंगे तो हम उनको काम किसके तरीके से देंगे, जो इनकी क्वालिफिकेशन है, जो इनकी एबिलिटीज़ है या जो इनकी स्किल्स हैं, उसी के बेसिस पे हम इनको काम देंगे. इसी के बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर A का वर्कलोड कम हो जाएगा, B और C अपने काम में ध्यान देंगे. देन A कैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज. इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन से इसके लिए, ग्रोथ, expansion, diversification. They can easily do the things in a very systematic and segmented manner. तो बोलता है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि बेसिकली A की भी डेवलपमेंट हो गई है, B और C की भी हो जाएगी डेवलपमेंट. कैसे? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो इनको A इसके अकॉर्डिंग इनको अथॉरिटी मिलेगा, तो ये अपने आप खुद के डिसीजंस भी ले सकते हैं. So students, this was a concept related to importance and significance of organizing. Do visit my next video on the further topic of the topic that is organizing structure, that is organization structure. Thank you so much.